हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरम फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर लोकस या फिर इसका प्लूरल लोकाई। तो लोकस का मतलब होता क्या है? लोकस इन लैटिन मीन्स पोजीशन और लोकेशन। लोकेशन किसी भी चीज़ की, किसी भी पॉइंट की या किसी भी लाइन की। डिफाइन करेंगे अ पाथ कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स हुज लोकेशन इज गवर्न्ड बाय सम डेफिनेट रूल और रूल्स। किसी भी सेट ऑफ पॉइंट्स, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में हो चाहे वो कर्व में हो, उससे जो पाथ ट्रेस होगी उसकी लोकेशन को जब हम किसी फिक्स पॉइंट से देखेंगे तो उसको हम कहते हैं लोकस। फर्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। The locus of a point which is at a given distance r from a fixed point in a circle with the fixed point O at its center and radius r। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कोई एक फिक्स्ड पॉइंट O, ठीक है, और इससे हमने कोई एक डिस्टेंस r ले लिया है और इस पॉइंट से अब हम कुछ इक्वी डिस्टेंट पॉइंट इस तरीके से मैं मार्क करूंगी। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है ये कुछ इस तरीके से, ठीक, अलग अलग डिस्टेंस पे है ये। तो अगर हम इनको देखें तो अगर हम इन पॉइंट्स को देखें तो ये क्या बना रहे हैं? दिस इज मेकिंग अ सर्कल। और इस सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इन पॉइंट्स का, दिस इज फॉर्मिंग अ रेडियस विच इज कॉल्ड आर। ठीक है, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ गिवन डिस्टेंस आर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द सर्कल। यहाँ पर भी अगर हम इस पॉइंट को देखें तब भी ये कहलाएगा रेडियस, यहाँ पर देखें तब भी ये कहलाएगा रेडियस आर। ठीक है, अब ये जो फिक्स पॉइंट कंबाइन होकर बना रहे हैं, दिस इज फॉर्मिंग अ सर्कल। ठीक, इफ ए एंड बी आर फिक्स पॉइंट्स देन द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी such that angle APB equal to 90 degree in the circle with AB as diameter। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक सर्कल बनाया है विथ सेंटर O। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक पॉइंट A और एक पॉइंट B जो है वो इसके फिक्स्ड पॉइंट हैं लोकस पे, ठीक है, और जो लोकस ऑफ पॉइंट P हम कहीं पे भी मार्क कर लेते हैं, एक पॉइंट P जो कि इसके सर्कमफेरेंस पे मूव कर रहा है, और ए बी क्या है यहाँ पर? डायामीटर। तो अगर हम इसको और इसको ज्वाइन कर देते हैं, सो दिस एंगल ए पी बी विल बी 90 डिग्री। कहीं पर भी हम इस पॉइंट P को लें और इसको अगर हम ज्वाइन करें, सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक सीधी सीधी रोड है, तो एक पहिया इसके ऊपर मूव कर रहा है। तो लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द व्हील विच इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, दिस इज अ रोड। ठीक है, सो इट इज अ स्ट्रेट पैरेलल लाइन टू द रोड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द व्हील। अगर हम यहाँ पर इसका रेडियस ड्रॉ करें, यहाँ पर इसका रेडियस ड्रॉ करें और यहाँ पर इसका रेडियस ड्रॉ करें, और इन तीनों रेडियस को अगर हम सेंटर से जोड़ देते हैं, ठीक है, इसके सेंटर्स हमने क्या किए हैं? जॉइन कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ लाइन पैरेलल और स्ट्रेट लाइन टू द रोड। तो जो भी आपके सेंटर्स हैं वो इक्वी डिस्टेंट पे रहेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द रोड। ठीक है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनेगी और इनका एंगल बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, सो लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द व्हील विच मूव्स ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड is a straight line parallel to the road and at the distance equal to the radius of the wheel। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम यहाँ पर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिए हैं हमने,
एक का रेडियस r1 है और एक का रेडियस r2 है। तो अब अगर हम लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विल बी इन बिटवीन देम, ठीक है ना, दोनों के बीच में होगा, समवेयर हियर, इन दोनों के बीच में हम बनाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द लोकस ऑफ एनी रेडियस विच इज r, और ये जो r है दिस विल बी r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द टू concentric circle is again a concentric circle with the given circles and midway between them, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई एक सर्कल गिवन है और अगर हम इसका लोकस पॉइंट कांस्टेंट डिस्टेंस d पर निकालें तो हम या तो अंदर की साइड बना सकते हैं, ठीक है, या फिर बाहर की साइड बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो अगर हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं विच इज़ कैपिटल R, ठीक है, तो अगर मैंने d डिस्टेंस बढ़ा दिया है यहाँ से यहाँ तक तो ये हो जाएगा R प्लस डी, और d डिस्टेंस अगर रिड्यूस कर दिया है तो ये हो जाएगा R माइनस डी, ठीक है। सो लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस d फ्रॉम द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ये जो d डिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, तो भी इसका जो लोकस होगा दोनों ही साइड इक्वी डिस्टेंट में सर्कल ही बनाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सर्कल। नेक्स्ट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन is a straight line parallel to given line and midway between them। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई P पॉइंट है जो यहाँ से और यहाँ से, इसको मान लेते हैं लाइन M और लाइन M दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे मूव कर रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे बनाया। अगर हम इस तरीके से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट बना लें और इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक पैरेलल लाइन होगी जिसका डिस्टेंस फ्रॉम L हम मान रहे हैं D है और फ्रॉम M भी हम मान रहे हैं D है। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट P ऑन दिस लाइन विल बी पैरेलल, ठीक है ना, लोकस दोनों लाइंस के पैरेलल होगा। मान लीजिए कोई एक लाइन है और अगर हम इसके लोकस बाहर की साइड बनाए एट डिस्टेंस D, तो पॉइंट P ले लेते हैं जो कि डिस्टेंस D पर ही मूव कर रहा है, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी। और अगर हम दूसरी साइड पे भी डिस्टेंस D पर P पॉइंट मूव कराते हैं तो वो भी इसके पैरेलल होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वी डिस्टेंट लाइन जो लोकस होगा वो भी पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनाएगा। Next we have the locus of a point which is equidistant from two fixed point is perpendicular bisector of the line segment joining the two fixed point। तो ये बनेगा perpendicular bisector। मान लीजिए हमारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट हैं से A एंड B, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको हम ज्वाइन कर देते हैं और अब हम इसके इक्विडिस्टेंट पॉइंट दैट इज लोकस कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसके लोकस के लिए हमको बनाना होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए हम इसका हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेंगे मेजरमेंट में और एक आर्क इस लाइन के ऊपर कट करेंगे और एक आर्क इस लाइन के नीचे कट करेंगे, ठीक है। सेम फ्रॉम पॉइंट ए एक आर्क हम ऊपर कट करेंगे और एक आर्क हम नीचे कट करेंगे, ठीक है। और इन दो पॉइंट्स को जहाँ ये कट कर रहा है इस दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो डॉटेड पॉइंट्स बना रही हूँ दिस इज पोजीशन ऑफ P विच इज मूविंग ऑन दिस लाइन।
तो यहाँ पर अगर P होगा तो भी इन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, अगर यहाँ पे पॉइंट P बनाएंगे तो भी इसका डिस्टेंस सेम होगा। तो ये जो लाइन हमने बनाई है विच इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट, लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर हमारे पास मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये मान लेते हैं AB है और ये मान लेते हैं AC है, तो अब इसका लोकस हम कैसे बनाएंगे? तो लोकस बनाने के लिए हम यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, और ये आर्क जहाँ पर कट कर रहा है एट AC, वहाँ से एक आर्क हम बाहर कट करेंगे, और जहाँ पर AB लाइन पर आर्क कट कर रहा है वहाँ से एक और आर्क कट करेंगे, और जहाँ ये आर्क कट करेगा इसको हम इस पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। सेंटर पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं दोनों लाइन, इससे जोड़ देंगे। ठीक है, सो ये जो हमें लाइन मिली है इसको हम मान लेते हैं लाइन AD। दिस इज गोइंग टू बाइसेक्ट दीज एंगल इन इक्वल पार्ट। इस एंगल को ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो इस पे अगर हम कोई लोकस पॉइंट P मूव कराते हैं, सो इट इज गोइंग टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड AC line. So locus of a point equidistant from intersecting line AB and BC is an angle bisector. So अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि कितनी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं कि लोकस मूविंग पॉइंट जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन, टू फिक्स पॉइंट, सिंगल लाइन, पैरेलल लाइन, सर्कल के लिए, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो भी हम जान लेते हैं। So heading on to theorem. So the first theorem is the locus of a point which is equidistant from two fixed points is the perpendicular bisector of line segment joining the two fixed points. तो अगर दो फिक्स पॉइंट हैं A and B और जो PQ है वो पाथ ट्रेस कर रही है बाय मूविंग पॉइंट P, यहाँ पर लोकस बन रहा है, दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड फ्रॉम B। ठीक है ना, ये हमको गिवन है दैट AM इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू BP, इक्विडिस्टेंट है दोनों से, ये हमको गिवन है। तो ये जो पाथ ट्रेस करेगा इसमें हमको ये पता चलेगा दैट PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है ना, तो कोई भी लोकस पॉइंट इक्वी डिस्टेंस दोनों फिक्स पॉइंट से अगर मूव करता है, लोकस बनाता है, सो इट इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या प्रूफ कर रहे हैं दैट PQ इज परपेंडिकुलर टू AB अगर AP इज इक्वल टू BP है। सेम इसका अगर हम कन्वर्स करते हैं कि अगर AB लाइन जो है वो दो फिक्स पॉइंट को जॉइन करे है, मतलब AB लाइन सेगमेंट है जिसमें A और B दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर PQ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो AB और PQ इक्वली कट होंगे और एंगल PMQ और PMA दोनों 90 डिग्री होंगे। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं दैट PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी कन्वर्स थ्योरम विच सेज दैट converse of this theorem 1 says that any point lying on the perpendicular bisector of the line segment joining the two fixed point is equidistant from the point। ठीक है ना, equidistance दोनों पॉइंट से रहेगा अगर perpendicular bisector है तो। Moving on to the theorem 2, the locus of a point equidistant from the two intersecting straight line consist of pairs of straight line bisect the angle between the two given straight line। मतलब यहाँ पर अगर हमें locus of a point निकालना है जिसमें कि दो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन AB है, एक स्ट्रेट लाइन CD है। ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर।
अगर P कोई मूविंग पॉइंट है इन दोनों लाइंस के बीच में, जिसमें कि ये जो डिस्टेंस है Pn वो Pm के इक्वल है, ठीक है, तो इस केस में Pn will be perpendicular to AB and Pm will be perpendicular to this CD. तो इस केस में अगर ये P पॉइंट सब जगह अगर हम ड्रॉ करते हैं इसका लोकस और दोनों ही लाइन इसके परपेंडिकुलर चल रही हैं, दैट मीन्स P is going to be the bisector of angle AOD. Bisector का मतलब एंगल AOR will be equal to DOR, ठीक है ना, ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा। इसी का ही कन्वर्स अगर हम देखें, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एन एंगल, अगर ये कोई दो लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन को बाइसेक्ट करता है एंगल पे, तो ये इक्विडिस्टेंट होगा। अगर ये एंगल AOR इक्वल टू DOR है तो PM विल बी इक्वल टू PN. दिस इज द कन्वर्स थ्योरम. So this is all about locus in this chapter. So heading on to the exercise in the next video. So see you in the next video and I hope आपको ये अच्छा लगा होगा, यूज़फुल होगा आपके लिए, और समझ में जो भी पॉइंट नहीं आया है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.